नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। कल हमने बात की थी राजस्थान की नदियों के लेकर। राजस्थान की नदियों का आज हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। इसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान की नदियों का जो पार्ट 2 है उसके बारे में जो आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान में या निम्नलिखित नदियों में से कौन नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में जबरदस्त होगी। हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। कल हमने बात की थी राजस्थान की नदियों के जो हमारा पार्ट 1 था उसके बारे में। आज हम बात करेंगे राजस्थान की नदियों का जो पार्ट 2 है उसके बारे में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये क्या कहता है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। जिसमें आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं, घग्गर नदी, माही नदी, बनास नदी और जाखम नदी। अब देखो, अध्यारोपित नदियां होती क्या है। वह नदियां जो अपने ढाल के अनुसार बहती है, वह नदियां जो अपने ढाल के अनुसार प्रवाहित होती है, उन्हें अध्यारोपित नदियां कहा जाता है। ठीक है। राजस्थान में अध्यारोपित नदियों के उदाहरण आपको दो ही देखने को मिलेंगे, जिनमें एक नंबर पे आता है आपके चंबल नदी और जो 2 नंबर पे आता है आपकी वो है बनास नदी। चंबल और बनास नदी राजस्थान में अध्यारोपित नदियों के उदाहरण है। अब बात करते हैं ये ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। देखो, घग्गर नदी है। घग्गर नदी का उद्गम आपके शिवालिक हिमालय से होता है। शिवालिक हिमालय से घग्गर जो नदी है आंतरिक अफवाह की सबसे बड़ी नदी है। आंतरिक अफवाह की क्या है, सबसे बड़ी नदी है। और घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है आंतरिक अफवाह की, जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। जो इन पहाड़ियों से निकलती है, राजस्थान की एकमात्र नदी है। ठीक है। माही जो नदी है इसका उद्गम आपके मेहंद झील से होता है। माही नदी पे एक बांध बनाया गया जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध। ये माही बजाज सागर जो बांध है ये माही नदी पे बनता है और बांसवाड़ा जिले में बनता है। इसकी जो लंबाई है आपकी 3109 मीटर इसकी लंबाई है। यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का जो सबसे लंबा बांध आपकी वो है माही बजाज सागर बांध। माही नदी पे आपके बांसवाड़ा जिले में एक बांध बनाया गया जिसका नाम है कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध। ये भी आपके कहाँ है, बांसवाड़ा में। बनास जो नदी है, इस बनास नदी पे आपके इस बनास नदी पे आपके राजस्थान में 3 बांध बनाए गए, जिनमें 1 नंबर पे आता है मातृकुंडिया बांध। 2 नंबर पे आता है आपके इसरदा बांध और 3 नंबर पे आता है आपके बिशलपुर बांध। इस बिशलपुर बांध से ही राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना निकाली गई। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, तो इसमें आंसर होगा आपके बनास नदी। ठीक है। जाखम नदी पे आपके बांध बनाया गया जाखम बांध। ये प्रतापगढ़ में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 81 मीटर। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो, अगला क्वेश्चन का है, सही कथन का चयन कीजिए। लूणी नदी क्रम अधिकांश अफवाह क्षेत्र राजस्थान में है। लूणी नदी का जो अधिकांश प्रवाह है वो राजस्थान में है आपकी। खारी जो नदी है ये बनास नदी की सहायक नदी है।
बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब देखो लूनी नदी के बारे में। यह है थारी लूनी नदी। लूनी नदी को उद्गम हुआ था नाग पहाड़ अजमेर। नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है। ठीक है, लूनी नदी का जो परवा है अजमेर के बाद में होता है ब्यावर। ब्यावर के बाद में ये जाती है नागौर में। नागौर के बाद जाती है ये पाली में, और पाली के बाद जाती है ये जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर के पास में जाती है आपके बालोतरा में। बालोतरा के बाद जाती है आपके बाड़मेर में। बाड़मेर के बाद ये आपके जाती है जालौर में, और जालौर में जाने के बाद ये गिरती है आपके इधर एक खाड़ी है जिसका नाम है कच्छ की खाड़ी। ये गिरती है आपकी कौन सी खाड़ी में? कच्छ की खाड़ी में। कौन सी नदी? लूनी नदी। इसकी जो राजस्थान में लंबाई है 330 किलोमीटर। इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 576 किलोमीटर। 576 किलोमीटर। ठीक है, लूनी नदी की जो एकमात्र सहायक नदी है आपके जोजड़ी नदी, जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से न होके नागौर के पोडलू गांव से होता है। ये राजस्थान में लूनी नदी है, इसके दाएं भाग से मिलने वाली एकमात्र नदी है। इधर से आपकी एक नदी आती है, पोंडलू की पहाड़ी से निकलती है, नदी का नाम है जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी का जो उद्गम है नागौर से होता है। जोजड़ी नदी है आपकी, ये जोधपुर में ददिया के निकट, जोधपुर में ददिया के निकट लूनी में मिल जाती है। ठीक है, इधर से आती है आपके एक नदी पाली से निकलकर हेमावा, पाली के हेमावास क्षेत्र से निकलकर, हेमावास क्षेत्र से निकलकर जिस नदी का नाम है आपके बांडी नदी। बांडी नदी। बांडी जो नदी है यह आपके लाखर गांव पाली में, यह आपके लाखर गांव पाली में इस लूनी में मिल जाती है। लाखर गांव पाली में लूनी में मिल जाती है। ठीक है, और जोधपुर में ही लूनी नदी के किनारे आपके एक बांध बनाया गया जिसका नाम है जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध, या इसे ही पीचियाक बांध बोलते हैं। पीचियाक बांध। ठीक है, उसके बाद में देखो ये जो बांडी नदी है, बांडी नदी की एक सहायक नदी है गुहिया नदी। बांडी की सहायक नदी है गुहिया नदी। ठीक है, बांडी जो नदी है ये राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है। राजस्थान की जो सबसे प्रदूषित नदी है वो है आपके बांडी नदी। ठीक है, इस बांडी नदी पे ही हेमावास क्षेत्र में एक बांध बनाया गया जिसका नाम है हेमावास बांध। हेमावास बांध। ठीक है, उसके बाद में देखो आपके पाली से ही निकलती है एक नदी सूकड़ी, और सूकड़ी जो नदी है, इस सूकड़ी जो नदी है यह आपके बालोतरा में समदड़ी के निकट, सूकड़ी जो नदी है आपके बालोतरा में समदड़ी के निकट किस में मिल जाती है? लूनी में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद में एक नदी आती है आपके पाली से ही निकलती है जिसका नाम है जवाई नदी। ये जो जवाई नदी है ये बाड़मेर में गुड्डा क्षेत्र, बाड़मेर का जो गुड्डा क्षेत्र है इसके निकट ही आपके किस में मिल जाती है? लूनी में मिल जाती है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदी है आपकी वो है खारी नदी। खारी नदी ये आपकी किसकी सहायक नदी है? जवाई की सहायक नदी। जवाई की सहायक नदी। ठीक है, अब जालौर में आपकी ये जो सूकड़ी नदी है, इस सूकड़ी नदी पे आपके जालौर में एक बांध बनाया गया जिसका नाम है बांकड़ी बांध। बांकड़ी बांध।
और जो जवाई नदी है आपकी, इस जवाई नदी पे एक बांध बनाया गया जिसका नाम है जवाई बांध। जवाई बांध, जो जवाई बांध है इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर, ठीक है। अब जो जवाई बांध है इक माए पानी की कमी आएगी। ये पानी की कमी की आपूर्ति करवा खातर राजस्थान सरकार द्वारा एक परियोजना चलाई गई जिसका तो नाम है सेई परियोजना। जवाई बांध में जल की आपूर्ति के लिए जो परियोजना चलाई गई उसका नाम है आपकी सेई परियोजना। तो ये है आपकी लूणी नदी। लूणी जो नदी है इसे आपके अंतः सलीला मिट्टी खारी, पश्चिमी राजस्थान की गंगा, पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहा जाता है। तो ये है आपके लूणी नदी, ठीक है। देखो खारी जो नदी है ये बनास की सहायक नदी है, बिल्कुल सही बात है। खारी नदी बनास की भी है, लूणी की भी है। खारी नदी बनास की और लूणी की भी है। बनास नदी का उद्गम आपके खमनोर की पहाड़ियों से बनास जो नदी है खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें जो तीनों ही अंश जो तीनों ही खतन दे रखे हैं वो तीनों ही सही है, 1, 2 और 3, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो बनास नदी का उद्गम, बनास जो नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो है गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, खमनोर की पहाड़ियां हैं, जनापाव की पहाड़ियां हैं और उदयनाथ की पहाड़ियां हैं। अब बात करते हैं, हम एक तरफ लिख लेते हैं उद्गम स्थल और एक तरफ लिख लेते हैं कि उस उद्गम स्थल से कौन सी नदी निकलती है, ठीक है। अब देखो गोगुंदा की जो पहाड़ी है इससे आपके आयड़ नदी का उद्गम होता है, ठीक है। खमनोर की जो पहाड़ी है इससे आपके बनास नदी का उद्गम होता है, बनास नदी का उद्गम। जैनापाव की जो पहाड़ियां हैं इससे आपके चंबल नदी का उद्गम होता है। और उदयनाथ की जो पहाड़ियां हैं इससे आपके होता है रूपा की, क्या बना दो बस रेल बना दो, रूपा रेल नदी का क्या होता है रे उद्गम होता है। इधर मैं कुछ पहाड़ियां लिख रहा हूं और उद्गम स्थल लिख रहा हूं। एक है आपके पदराला की पहाड़ियां, पदराला या कोटड़ी, पदराला या कोटड़ी की पहाड़ियां जो आपके उदयपुर में है। यहां से आपके जो नदी का उद्गम होता है वो है साबरमती नदी, साबरमती नदी। एक जो पहाड़ियां आती हैं आपके बेराट की पहाड़ियां, बेराट पहाड़ी, इससे उद्गम होता है आपके बाणगंगा नदी का, बाणगंगा नदी। एक आती है आपके जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ी, इससे होता है आपकी सुकड़ी नदी का उद्गम। एक आती है आपके शेर, एक आती है आपके नया सनवाड़, नया सनवाड़ या नया सनवाड़ा, इससे जो आपके नदी का उद्गम होता है वो आपके पश्चिमी बनास नदी, पश्चिमी बनास, इसे छोटी बनास के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक नदी आती है आपके बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी, सॉरी एक पहाड़ी आती है आपके बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी, बिच्छा मेड़ा की जो पहाड़ी है, बिच्छा मेड़ा पहाड़ी से आपके उद्गम होता है सोम नदी का, सोम नदी का। एक आती है आपके भंवर माता की पहाड़ी, भंवर माता की पहाड़ी। ये भंवर माता की जो पहाड़ी है इससे आपके उद्गम होता है जाखम नदी का, जाखम नदी का। एक आती है आपके अमरोरू की पहाड़ी, अमरोरू की पहाड़ी, अमरोरू पहाड़ी मेहंद झील, अमरोरू की पहाड़ी मेहंद झील से होता है आपके माही नदी का उद्गम,
माही नदी का उद्गम। तो अब देख लो क्या पूछ रहा है, बनास नदी का उद्गम स्थल है गोगुंदा की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी, जनापाव की पहाड़ी और उदयनाथ की पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा आपके खमनोर की पहाड़ी से। एक आती है आपके नदी खारी नदी। खारी जो नदी है इसका उद्गम बिजराल राजसमंद की पहाड़ियों से होता है, बिजराल की पहाड़ियां। एक नदी आती है आपकी कांतली नदी। कांतली जो नदी है इसका जो उद्गम है आपकी खंडेला की पहाड़ी से होता है, खंडेला की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बनास बेड़च व मेनाल, क्वेश्चन क्या कहता है, बनास बेड़च मेनाल नदियों के संगम किस स्थान पर होता है। बनास बेड़च और जो मेनाल है इन तीनों का जो मिलन है वो किस स्थान पे होता है। देवली में होता है, बिघोद में होता है, गोगुंदा में होता है और रामेश्वर में होता है। देखो बनास बेड़च और जो मेनाल नदियां हैं ये तीनों आपस में आपकी बिघोद भीलवाड़ा में आके मिलती है। ठीक है, उसके बाद में जो अन्य त्रिवेणी संगम है उनके बारे में भी बता देता हूँ। अन्य जो त्रिवेणी संगम है कि कौन कौन सी नदियां आपके त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, जिसमें आपके एक नंबर पे आती है माही नदी। माही नदी, माही जो नदी है, माही नदी, सोम, जाखम और माही ये तीनों नदियां डूंगरपुर में नवाटापुरा के निकट आपके त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है या आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। तो जो माही नदी है ये आपकी माही नदी पर सोम, जाखम और एक आती है आपकी माही, ये जो तीनों नदियां हैं ये तीनों नदियां डूंगरपुर में नवाटापुरा के निकट त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ। ठीक है, बात एक आता है आपके चंबल, बनास और सीप। चंबल, बनास और सीप जो नदियां हैं ये आपके त्रिवेणी संगम बनाती हैं, जो आपके बनाती है रामेश्वर की खंडार तहसील में, रामेश्वर नामक स्थान पे, और ये पड़ता है खंडार तहसील सवाई माधोपुर में। एक जो त्रिवेणी संगम बनाती है आपके बनास हुई, बनास, बेड़च और डाई। बनास, बेड़च और जो डाई नदियां हैं ये आपके टोंक के राजमहल के निकट, बनास, बेड़च और डाई जो नदियां हैं ये टोंक के राजमहल के निकट किसका निर्माण करती है, त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अर्जुन की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है। बात करा अर्जुन की गंगा की, आपके चंबल न जाना जाएगी रे, पार्वती, बाणगंगन या रूपारेल ने। अब देखो अर्जुन की गंगा है डी का 12, ठीक है, ये फड़े ही तरह कैटेगी बेराट की पहाड़ी। ठीक है, यठों एक नदी निकला था रे, एक नदी निकला जिसकी को नाम है तारा बाणगंगा नदी। ठीक है, अब बाणगंगा नदी जयपुर, दौसा और भरतपुर में इको कहीं है। जयपुर, दौसा, भरतपुर में इको परवा है, और भरतपुर का जगह मैदानी आकमा जार कहीं जाए विलुप्त हो जाए। इको पानी, इ नदी को पानी जो पहली है ना यमुना में जातो, अब आप भरतपुर के मैदान तक जाए, और भरतपुर में ये जो बाणगंगा नदी है
इस पर एक बांध बनाई गई जिसका नाम है अजान बांध। कौन सा बांध? अजान बांध। और अजान बांध है ना, वो केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है। इन जलापूर्ति को कार्य करे और आप बेराट पहाड़ियों निकले और इन कहीं खेमी आपके रुंडित नदी, रुंडित नदी, खंडित नदी, रुंडित नदी, खंडित नदी, ताला नदी के नाम से आपको आपकी जो बाणगंगा नदी ऐसे जाना जाता है और अर्जुन की गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, इसका जो सर्वाधिक पर्व है वो है आपके भरतपुर में। सर्वाधिक पर्व है ये है आपके किसमें? भरतपुर में। तो बाणगंगा जो नदी है इसका उद्गम बेराट की पहाड़ियों से होता है। इस बाणगंगा नदी के किनारे ही बेराट सभ्यता है वो विकसित हुई। बेराट सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, अब देखो बात करा अगले क्वेश्चन की, जल्दी जल्दी करा, आता ही क्वेश्चन ही। क्वेश्चन कहें क्या है? राजस्थान के ... राजस्थान के जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है। भरतपुर में है, दौसा में है, अलवर में है, जयपुर में है। अभी अभी मैंने बताया था कि बाणगंगा जो नदी है इसका जो सर्वाधिक प्रवाह है वो आपके भरतपुर में। ठीक है, ये दौसा में प्रवाहित होती है और जयपुर में प्रवाहित होती है। अलवर में एक झील है जिसका नाम है सिलीसेड झील। सिलीसेड झील, ये सिलीसेड झील राजस्थान की नवीनतम रामसर साइट में शामिल की गई है 2025 में। ठीक है, तो ये भरतपुर हो जाएगा इसका आंसर। अगली बात करते हैं, देखो राजस्थान का मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है पांचना बांध, बिशलपुर बांध, मेजा बांध, गोसुंडा बांध। देखो राजस्थान को सब बड़ो मिट्टी निर्मित बांध है, को कई नाम था रे? पांचना बांध। ठीक है, पांचना बांध कहाँ पे है? आपके करौली। पांचना बांध कहाँ है? करौली में। कौन सी रौली में है? करौली में आपके कौन सा बांध है? पांचना बांध। इसमें देखो जो नदियां आती है अट्टा, माची, बेसावट और भद्रावती। अट्टा, माची, बेसावट और भद्रावती, ये नदियां अपना जल गिराती हैं और ये मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है कौन सा बांध? आपके पांचना बांध। बिशलपुर जो बांध है, इस बिशलपुर बांध ये आपके बनास नदी पे बना है। बनास नदी पे टोंग में। बिशलपुर बांध में आपके राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बिशलपुर बांध से आपके राजस्थान की जो सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है वो निकाली गई। राजस्थान की सबसे बड़ी जो पेयजल परियोजना है वो निकाली गई। जो मेजा बांध आपके ये है आपके कोठारी नदी पे। कौन सी नदी पे? कोठारी नदी। कोठारी नदी का संबंध पूछे तो भीलवाड़ा से। कोठारी नदी के किनारे ही आपकी कौन सी सभ्यता विकसित हुई? बागौर की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बागौर की जो सभ्यता है वो आपकी कौन सी नदी के किनारे विकसित होती है? कोठारी नदी के किनारे। और यहाँ से ही आपके बागौर से सबसे पहले पशुपालन के प्रमाण मिले। किसके प्रमाण मिले? सबसे पहले पशुपालन के प्रमाण मिले आपके कौन सी सभ्यता से? बागौर की सभ्यता से। गोसुंडा जो बांध है, ये गोसुंडा बांध भी आपके कौन सी नदी पे है? बनास नदी पे। और कहाँ है गोसुंडा? चित्तौड़। कहाँ है? चित्तौड़ में। ठीक है, बनास नदी पे आपके एक बांध है कौन सा? मातृकुंडिया बांध। मातृकुंडिया बांध। मातृकुंडिया इसे मेवाड़ या राजस्थान का क्या कहा जाता है? हरिद्वार। मेवाड़ या राजस्थान का क्या कहा जाता है? हरिद्वार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? अब आप फटाफट बस क्वेश्चन देखियो, आंसर टिक करा ला, क्योंकि मैं लगभग चीज़ें कवर अप करा चुकी हूँ। 22 क्वेश्चन बढ़े रही है। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है?
सोम है, माही है, जाखम है, चंबल है। तो राजस्थान में जो कर्क रेखा को पार करती है वो है आपकी माही नदी। माही नदी पे आपके दो बांध बनाए गए, माही बजाज सागर, माही बजाज सागर बांध। एक आता है आपके कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध। माही जो नदी है इसे आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, कांठल या वागड़ की गंगा, कांठल या वागड़ की जो गंगा है ये आपकी किस नदी को कहा जाता है? माही नदी को। राजस्थान में इसकी जो लंबाई है 176 किलोमीटर, इसकी जो टोटल लंबाई है 576 किलोमीटर। राजस्थान में 176 किलोमीटर। और ये जो नदी है राजस्थान में उल्टे युग के आकार में बहती है, उल्टे युग के आकार में। और एबीसीडी का जो एबीसीडी वर्णमाला है इसका ए आकार के रूप में बहती है। जाखम नदी पे आपके जाखम बांध बनाया गया जिससे प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ को क्या होती है? पेयजल की आपूर्ति होती है। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ को पेयजल की आपूर्ति होती है। चंबल नदी है, चंबल नदी राजस्थान में 135 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। सोम जो नदी है ये सोम नदी पे आपके सोम कमला अंबा परियोजना बनाएगी डूंगरपुर में। और चंबल इस सोम जो नदी है सोम नदी पे आपके सोम कागदर बांध बनाया गया आपके कहाँ? उदयपुर में। तो राजस्थान में कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी है वह आपकी माही नदी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखी है आपकी सहायक नदियां और एक तरफ दे रखी है मुख्य नदी। चंबल जो नदी है इसकी सहायक नदी कौन कौन सी आपकी? खारी है, बांडी है, सिवान है या परवन है, अनास है या चाप है, वाकल या हतमती है। चंबल जो नदी है इसकी सहायक नदी है आपकी सिवान और परवन। माही जो नदी है इसकी सहायक नदी है आपके अनास और चाप। साबरमती जो नदी है इसकी जो सहायक नदी है आपकी हतमती, वाकल, वेश्वा। बनास जो नदी है इसकी जो सहायक नदी है आपके खारी और बांडी। इसमें बांडी जो नदी है आपके ये किसकी सहायक? आपके लूणी की सहायक नदी है, तो इसको काट दो आप। जो खारी जो नदी है आपके ये आपके बनास नदी की सहायक है। तो इसमें देख लो एक में दो आ रहा है क्या? एक में दो, एक में ही आ रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हतमती, मेश्वा, माजम, मेत्रक नदियां किस नदी का भाग है? आपके साबरमती का है, पश्चिमी बनास का है, माही का है, काली सिंध का है। देखो हतमती, मेश्वा, माजम, वेत्रक ये जो नदियां हैं ये आपके साबरमती नदी का भाग है। और साबरमती जो नदी है आपकी ये निकलती है कहाँ से? पदराला या कोटड़ा उदयपुर से इस नदी का उद्गम होता है। और ये जो नदी है राजस्थान में 43 से 48 किलोमीटर की सीमा पे बहती है। और उसके बाद में ये गुजरात में चली जाती है। गुजरात में जाने के बाद में ये क्या करती है? ये नगरों के साबरमती जो नदी है इसके किनारे कई नगर विकसित होते हैं, जैसे गांधीनगर, गुजरात का फेमस नगर है गांधीनगर। और एक है आपके अहमदाबाद, कौन सा बाद? अहमदाबाद। एक आता आपके साबरमती आश्रम। ठीक है, उसके बाद में ये जो आपकी साबरमती नदी है इस साबरमती नदी की जो सहायक नदी है हतमती, मेश्वा, माजम, वेत्रक ये इसकी सहायक नदियां हैं। और जो ये साबरमती है गुजरात की क्या है? मुख्य नदी है। गुजरात की मुख्य नदी है। और जो राजस्थान से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। ठीक है, ये इसका जो भारत में स्थिति देखे तो ये भारत की क्या है? प्रदूषित नदी है। भारत की प्रदूषित नदी है। कौन सी नदी है आपकी? कौन सी नदी? साबरमती नदी। साबरमती नदी से या आपके साबरमती की दो सहायक नदियां मानसी और वाकल। इन मानसी और वाकल नदियों पे आपकी एक परियोजना बनाएगी जिसका नाम है मानसी वाकल परियोजना। ये उदयपुर की परियोजना है। उदयपुर की क्या है? परियोजना। पश्चिमी बनास है, इसका जो उद्गम आपके
नया सनवाड़ सिरोही, नया सनवाड़ा या नया सनवाड़ सिरोही से इसका उद्गम होता है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो है आपकी शिपू। कौन सी नदी है? शिपू नदी। ठीक है। माही नदी का उद्गम आपके मेहंद झील से होता है। काली सिंध जो नदी है, काली सिंध नदी ये आपके मध्य प्रदेश के कहाँ से निकलती है? देवास से निकलती है। मध्य प्रदेश के कहाँ से निकलती है? देवास से निकलती है। और ये मध्य प्रदेश में देवास से निकलने के बाद ये झालावाड़ में आती है। झालावाड़ में जब प्रवेश करती है तो इसकी एक सहायक नदी आती है आहू। आहू और काली सिंध नदियों पर आपके जो बांध बना है, सॉरी आपके जो दुर्ग बना है वो है गागरोन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? गागरोन का दुर्ग, जो राजस्थान में जलदुर्ग का उदाहरण माना जाता है। ठीक है। तो हथमती, मेस्वा, माजम, वेत्रक जो नदियां हैं ये आपके साबरमती नदी का भाग है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सी नदी अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहती हुई कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? तो वो नदी है, अभी अभी मैंने बताया था, वो कौन सी नदी है? आपके पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास का उद्गम नया सनवाड़ सिरोही से होता है। माही नदी के बारे में बात कर ली। ये जो मोरेन नदी है माही की सहायक नदी है। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लूणी नदी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लूणी जो नदी है इसके बारे में आपको कथन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। उद्गम से बालोतरा कस्बे तक इसका पानी मीठा रहता है, बिल्कुल सही बात है। लूणी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा पर काला भरा डूंगर है, सही बात है। यह राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र के 5.6% भाग पर प्रवाहित होती है। ना ना, आ बात गलत है, आ बात कहीं है गलत है। लूणी जो नदी है इको जो प्रवाह लगभग राजस्थान में 10.46% है। कतो परसेंट है? 10.46%। यह नदी कच्छ के रण तक प्रवाहित होती है। आप भी सही है, आप भी सही है, आप भी सही है। तो गलत कहीं ऐसी, गलत कहीं ऐसी। यह राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र के 5.6% हो गए, यहाँ होगा 10.46 भाग पर प्रवाहित होती है। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह हम लूणी नदी, यदि हम लूणी नदी के किनारे इसके उद्गम के अंतर्गत उद्गम, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि हम लूणी नदी के किनारे इसके उद्गम के अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? जवाई, बांडी, सुकड़ी, गुइया। मैंने अभी अभी आपको बताया था लूणी नदी के बारे में। ये देखो, हम इसका उद्गम से अंत तक जो नदियों का क्रम है देख लो। पहले दे रखे आपके गुइया नदी, उसके बाद में है बांडी नदी, उसके बाद में है सुकड़ी नदी, उसके बाद में है खारी नदी। सबसे एक नंबर पे आपके जोजड़ी नदी, उसके बाद में गुइया, बांडी, खारी और जवाई नदी। ठीक है। अब देख लो इसमें आंसर बता दो। तो इसका आंसर होगा, इसमें वो जोजड़ी तो दे नहीं रखा है, इसमें गुइया आ जाएगी। गुइया, गुइया किसकी सहायक है? बांडी की। उसके बाद में सुकड़ी आ जाएगी और उसके बाद में जवाई नदी आ जाएगी। तो 4, 1 में 4, इनको तो काट दो। 1 में 4, 2 में 2, 2 में 2, 1 में ही आ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4, 2, 3, 1। ठीक है। उसके बाद में देखो, लूणी के दाएं किनारे पर मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि लूणी है, लूणी जो नदी है इसके जो दाएं किनारे आपकी जो एकमात्र नदी मिलती है वो है आपकी जोजड़ी नदी। ये देखो, मैंने डायग्राम में भी बताया था आपको, जो जोजड़ी नदी है ये लूणी की एकमात्र दाएं किनारे से मिलने वाली नदी है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? जोजड़ी नदी। कौन सी नदी? जोजड़ी नदी। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। लूणी नदी का निम्न सहायक नदियों में से अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है बांडी, जोजड़ी, लीलड़ी, जवाई। मैंने ये भी बताया था कि ये अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है, वो आपकी नदी कौन सी है? जोजड़ी नदी। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भीमलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? आपके कोटड़ा, कोटड़ा तो कोई जिला ही नहीं है, बूंदी, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। जो भीमलत जलप्रपात है, भीमलत, ये है आपके कौन सी नदी पे? मांगली नदी पे। और मांगली नदी है ये आपके कहाँ है? बूंदी में। एक आता है आपके चूलिया जलप्रपात,
चूलिया जलप्रपात। चूलिया जो जलप्रपात है इसका संबंध आपके चंबल नदी से आता है। और जिला पूछे तो कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़। एक आता है आपके मेनाल जलप्रपात, मेनाल जलप्रपात, मेनाल जलप्रपात, ठीक है, मेनाल जलप्रपात। ये आपकी कौन सी नदी पे बना है? मेनाल नदी पे। कौन सी नदी पे? मेनाल पे, ठीक है। और इसका संबंध पूछे तो कहाँ से आता है? भीलवाड़ा से। जो भीमलत जलप्रपात है ये आपके बूंदी में बना है। कौन सी नदी में? मांगली नदी पे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? परवन, पार्वती, कालीसिंध, आहू। बात करा शेरगढ़ का बारे में। एक थारा है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में एक पर्वत है विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत? विंध्याचल। अब देखो विंध्याचल जो पर्वत है ना, ये जो एक नदी निकला है को नाम है परवन, ठीक है। अब परवन जगह नदी है थारे। अब बारा और झालावाड़ में कहीं करे एक जगह प्रमुख सहायक नदी है वह है घोड़ा पछाड़। कौन सी पछाड़? घोड़ा पछाड़, ठीक है। अब परवन नदी के किनारे ही थारे 12 जिला का माए कौन सो अभ्यारण्य बने है? शेरगढ़ अभ्यारण्य। कौन सो? शेरगढ़ अभ्यारण्य बने है, ठीक है। तो परवन नदी के किनारे आपका शेरगढ़ दुर्ग बना हुआ और शेरगढ़ अभ्यारण्य बना हुआ है। पार्वती नदी है, इसका जो उद्गम आपकी वो होता है कहां से? मध्य प्रदेश, ठीक है। कालीसिंध जो नदी है इसका भी उद्गम मध्य प्रदेश से देवास, मध्य प्रदेश में देवास नामक स्थान से होता है। मध्य प्रदेश में देवास नामक स्थान से होता है। आहू जो नदी है कालीसिंध नदी की सहायक नदी है। आहू और कालीसिंध नदी है। आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पे आपका एक दुर्ग बनाया गया जिसका नाम है गागरोन का किला। गागरोन का किला। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। झालरापाटन नगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? आपकी कालीसिंध नदी, चंद्रभागा नदी, आहू नदी और चंबल नदी। अब देख लो मैं इस साइड आपके नगर लिख रहा हूँ, नगर लिख रहा हूँ झालरापाटन। झालरा जो पाटन नगर है ये आपकी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? चंद्रभागा नदी के किनारे। और आपके आहू और कालीसिंध जो नदियां हैं इनके संगम पर एक दुर्ग बना है गागरोन। और गागरोन आपके एक नगर भी है, गागरोन। चंबल जो नदी है इसमें आता है एक तो आपके रावत बाटा, रावत बाटा, एक आपके भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़, और एक आता है आपके केशोराय पाटन, केशोराय पाटन नगर स्थित है चंबल नदी के किनारे। अब देखो और बनास नदी है, बनास जो नदी है इसके किनारे आपके नाथद्वारा स्थित है, नाथद्वारा बसा है, ठीक है। लूणी जो नदी है इसके किनारे आपके बालोतरा बसा है, ठीक है। ये मुख्य मुख्य नगर हैं आपके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? बाड़मेर, जालोर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़। इस क्वेश्चन को तो सन बेरो है कि बीकानेर और चूरू का कोई भी कहीं को नहीं नदी को नहीं, ठीक है। बात करो नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा नदी जिला सम्मिलित नहीं है? डाई जो नदी है वो आपके अजमेर की है, कांकने जो नदी है वो आपके जैसलमेर की है, बाणगंगा जो नदी है वो आपके कहाँ की? जयपुर की, और वात्रक जो नदी है वो बांसवाड़ा की। तो इसमें सम्मिलित नहीं है, क्या नहीं है? वात्रक नदी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आपके दे रखी है नदियां और एक तरफ दे रखी है पहाड़ियां। जो कांतली नदी है इसका उद्गम आपके खमनोर की पहाड़ी से होता है। साबी जो नदी है इसका उद्गम बेराट की पहाड़ी से होता है। बनास जो नदी है इसका उद्गम खंडेलाई की पहाड़ी से होता है। और बाणगंगा जो नदी है इसका उद्गम आपकी सेवर की पहाड़ियों से होता है। क्या? अब देखो कांतली जो नदी है इसका उद्गम आपके खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है। साबी जो नदी है इसका उद्गम सेवर की पहाड़ी जयपुर से होता है।
बनास जो नदी है इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है, और बाणगंगा जो नदी है इसका उद्गम बेराट की पहाड़ी जयपुर से होता है। तो देख लो इसमें एक में तीन, एक में तीन, तीन, तीन चार एक दो, तीन चार एक, तीन चार एक दो, इसमें कूट नहीं दे रखे भाई, गलती से हो गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तालिका 1 को तालिका 2 से सम्मिलित कीजिए। गग्गर जो नदी है इसका उद्गम आपके कौन सी पहाड़ी से होता है? माही जो नदी है इसका उद्गम आपकी कौन सी पहाड़ी से होता है? चंबल जो नदी है इसका उद्गम आपकी कौन सी पहाड़ी से होता है? और बनास जो नदी है इसका उद्गम आपकी कौन सी पहाड़ी से होता है? गग्गर जो नदी है इसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ी से होता है। अब देखो क्वेश्चन में 4 आ रहा है क्या? पहले में इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, काट दो। माही जो नदी है इसका उद्गम आपके मेहंद झील से होता है, 4, इसमें नहीं है, 2 में 3, तो इसका आंसर होगा हो जाएगा 4 3 2 1। चंबल जो नदी है इसका उद्गम आपके जनापाव की पहाड़ी से होता है। बनास जो नदी है इसका उद्गम आपके खमनोर की पहाड़ी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है? आपकी मसूरदी नदी, इसे ही आपके कांकनेई नदी के नाम से जाना जाता है, कांकनेई नदी। ठीक है, राजस्थान की सबसे छोटी नदी है आपकी मसूरदी नदी। जाखम नदी ये आपकी किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी। और माही जो नदी है ये आपके किसका भाग माना जाता है? अरब सागर की खाड़ी का। ठीक है, कांतली जो नदी है इसका उद्गम जो खंडेला की पहाड़ियों से होता है, और ये सिक्कर में खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से होता है, और ये आंतरिक अपवाह की नदी है। साबी जो नदी है इसका उद्गम भी आपके सेवर की पहाड़ियों से होता है, और ये भी आपकी कौन सी प्रवाह की नदी है? आंतरिक प्रवाह की नदी। तो इसका आंसर होगा आपके जाखम नदी, क्योंकि जाखम जो नदी है वो माही की सहायक नदी है, और माही जो नदी अपना जल गिराती है वो गिराती है अरब सागर की खाड़ी में। ठीक है, बात करते हैं जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है उसके बारे में। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकासी से संबंधित नहीं है? अंतर्देशीय मतलब आंतरिक प्रवाह, आंतरिक अपवाह, आंतरिक अपवाह से क्या नहीं है? संबंधित नहीं है। जिसमें आपके सागी दे रखा है, रूपारेल दे रखा है, हकरा दे रखा है और साबी दे रखा है। सागी जो नदी है इसका जो संबंध आपकी कौन सी नदी से आता है? लूणी नदी से। ठीक है, रूपारेल है इसका संबंध आपके आंतरिक प्रवाह से आता है। ठीक है, रूपारेल जो नदी है इसका उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर से होता है। जो आपके घग्गर नदी है जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, इससे इसका जो जल है वो पाकिस्तान में पहुंच जाता है। इस कारण इसके प्रवाह को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान में हकरा कहा जाता है। साबी जो नदी है ये सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सेवर की पहाड़ियों से। कौन सी नदी निकलती है? आपकी साबी नदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सागी, क्योंकि ये लूणी की सहायक नदी है, और लूणी जो नदी अपना जल गिराती है कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी से इसका जो जल जाता है वो जाता है अरब सागर की खाड़ी में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके बताना कि सेशन कैसा लगा। धन्यवाद।